जेडीयू मर्यादा में रहे। पीएम मोदी भाजपा कार्यकर्ता के गौरव भी हैं, अभिमान भी हैं। गठबंधन एक तरफा नहीं चलेगा। बीजेपी की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। बिहार में हमारे पास 76 लाख कार्यकर्ता हैं। तो साफ तौर पे बिहार की सियासत में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हो गई, और इस कदर सामने हुई है कि बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बीजेपी अब चुप नहीं बैठने वाली है, और साफ तौर पे ये कहा कि पीएम मोदी पर टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता के लिए पीएम मोदी गौरव हैं, अभिमान भी हैं, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बिना नाम लेते हुए कहा कि एक खुद जो बिहार में मंत्री रह चुके हैं और दूसरा जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनको मर्यादा का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि दया प्रकाश सिन्हा ने जब औरंगजेब की तुलना सम्राट अशोक से की थी, उसके बाद जेडीयू लगातार हमलावर रही और यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दया प्रकाश सिन्हा से वो पुरस्कार वापस लेना चाहिए। इस पर संजय जायसवाल ने तंज करते हुए कहा कि 74 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। सुशील कुमार जो पहलवान है, वो जो है हत्या के आरोप में दोषी सिद्ध हो चुके हैं, फिर भी राष्ट्रपति से उनसे पुरस्कार वापस नहीं लिया। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। अगर वाकई में सीएम नीतीश दया प्रकाश सिन्हा, जिन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की, उन्हें दंडित करना चाहते हैं, तो हमने खुद एफआईआर करवाया है। बिहार सरकार उन्हें गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दे। सिर्फ ये तूतू में वाली राजनीति नहीं चलेगी। और ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेते हुए, बिना नाम लेते हुए कहा कि ये लोग मुझे और केंद्रीय नेतृत्व को टैग कर सवाल पूछते हैं और ये गलत है। तो साफ तौर पे बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते लगातार तल्ख हो रहे हैं। ठीक एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा था कि बिहार बीजेपी नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी में जो कुछ होता है वो केंद्रीय आलाकमान तय करता है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज करते हुए कहा कि कम से कम जेडीयू के नेताओं को यह पता चल गया कि केंद्रीय आलाकमान सब कुछ तय करता है, और इसलिए बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन काफी मजबूत है। लेकिन इसके लिए जेडीयू को मर्यादा में रहना होगा, और ये धमकी दे दी कि हमारे पास भी बिहार में 76 लाख कार्यकर्ता हैं, इसलिए शब्दों की मर्यादा बनी रहे। तो साफ तौर पे बता दें कि ये पूरा जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ है, जहां खुद उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी केसी त्यागी ने कहा था, 2 से 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि बीजेपी जो है जेडीयू को वहां लड़ने के लिए सीट दे। लेकिन यह साफ हो गया जब उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि उनका गठबंधन अपना दल और इसके अलावा निषाद पार्टी से है। जेडीयू वहां गठबंधन में नहीं थी, जिसके बाद और बौखलाहट जेडीयू का दिख रहा है। और साफ तौर पर आने वाले वक्त में मार्च के महीने में बिहार में विधान परिषद का चुनाव हो सकता है, और जेडीयू ने एक शर्त रख दी है कि 24 सीटों पर 12 सीट जेडीयू को चाहिए और 12 सीट बीजेपी को। लेकिन इस वक्त बीजेपी के पास एमएलसी की 13 सीटें हैं और वो एक भी सीट नहीं छोड़ना चाहती है, और जेडीयू इसे लगातार दबाव बना रही है ताकि उसे एमएलसी में जो है वो आधी सीट मिल जाए, यानी 24 में से 12। लेकिन अब बीजेपी भी झुकने को तैयार नहीं है, और वो इस तरफ इशारा करना चाह रही है कि अब पानी जो है वो सिर से ऊपर जा रहा है, और साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया। और आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस वक्त जेडीयू के तत्कालीन मंत्री जय कुमार सिंह को हरा दिया था, उस वक्त उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था। लेकिन अब जो है संजय जायसवाल ने उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया। यानी अब बीजेपी साफ तौर पे मैसेज देना चाहती है कि जेडीयू के सामने बीजेपी अब नतमस्तक होने को तैयार नहीं है। और ऐसे में चिराग पासवान ने भी चुटकी ली और यह कह दिया था कि बीजेपी ने जेडीयू को उनकी हैसियत बता दी। यानी अब चिराग पासवान को भी कहीं ना कहीं लगने लगा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जेडीयू की लोकप्रियता लगातार घट रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू मात्र 43 ने जीत कर आई थी, और अब बीजेपी जो है वो साफ तौर पे मैसेज दे चुकी है बिना नाम लिए हुए, जब उन्होंने ये कहा था कि ये केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा। दूसरी तरफ ललन सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि दया प्रकाश सिन्हा का पद्म पुरस्कार वापस लिया जाए। लेकिन 74 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। और संजय जायसवाल ने इन नेताओं के बारे में कह दिया कि ये लोग बकवास कर रहे हैं, यानी अब कहीं ना कहीं बीजेपी आक्रामक रुख में नजर आ रही है। तो साफ तौर पे अब बिहार के अंदर एनडीए में जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है, और इसको लेकर जो है आरजेडी भी इसका फायदा उठाना चाहेगी। अब क्या कुछ इसको लेकर बयानबाजी होती है, अब फिर जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे कठोर शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया, और यह कह दिया कि गठबंधन एक तरफा नहीं चलेगा। इसके बाद लगातार जो लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे, अब उन नेताओं को फिर से बीजेपी अपने पाले में ला रही है, यानी साफ तौर पर मैसेज दे रही है
कि अब नीतीश कुमार हमसे नाराज हो या खुश रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आने वाले वक्त में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही है और मैं साफ तौर पे मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही अब जेडीयू की तरफ से कुछ पलटवार किया जाएगा, कुछ बयानबाजी की जाएगी, कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, तो हम उसे आपको रूबरू करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।